हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज कोफ्ता करी। ये बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। हम इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए आप बनाते हैं वेज कोफ्ता करी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेना है। अब इसमें हम बॉल्स का मिक्सचर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप गाजर, इसे ग्रेट कर लिया है। गोभी लिया है आधा कप, येलो शिमला मिर्च लिया है आधा कप, हरा शिमला मिर्च लिया है आधा कप और साथ में ही लिया है गोभी आधा कप। जो हमने मिक्सिंग बाउल लिया है इसमें हम डाल देते हैं गाजर और उसी के साथ डाल देते हैं गोभी। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 कलर के शिमला मिर्च। अगर आपके पास कलर वाले शिमला मिर्च नहीं है तो आपके पास जो अवेलेबल शिमला मिर्च है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन शिमला मिर्च भी डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं गोभी। आप चाहे तो पनीर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पसंद के वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल देते हैं आधा कप बेसन। बेसन डालने से इसका बाइंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेज कोफ्ता करी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और साथ में ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप चाहे तो इसमें और भी आपके पसंद के वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्पून को निकाल देते हैं और हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमने अभी तक नमक का यूज नहीं किया है। नमक डालने से इसमें मॉइस्चर रिलीज होने लगता है तो हम नमक बाद में डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सारे वेजिटेबल्स कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। अब हम नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते का मिक्सचर अच्छे से बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो अब हम हाथ को क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। तो हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण लेना है और इसे हाथों पे रख के इस तरीके से गोल कोफ्ता बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक कोफ्ता बनाकर तैयार कर लिया है। हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। तो हम इसी तरीके से बाकी के मिक्सचर के कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। आपको जितने साइज का चाहिए, छोटा या बड़ा, आप उस हिसाब से कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 चम्मच इतना मिश्रण लिया है और हाथों पे रख के इसे अच्छे से इसका कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि कोफ्ता बनाना कितना आसान है। बस थोड़ा सा मिश्रण हाथों पे रख के इसे अच्छे से राउंड शेप में कर लेना है। तो बस हो गया हमारा कोफ्ता। तो इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे कोफ्ते को तैयार कर लिया है। तो आप चलते हैं इसे तुरंत फ्राई करने के प्रोसेस में। कोफ्ता फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही तेल मीडियम गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं कोफ्ता। हमें यहाँ पे सावधानी से डाल देना है। एक साथ में जितना डल सकता है उतना कोफ्ता हमें यहाँ पे डाल देना है और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। और इसे अच्छे से चारों साइड से चलाते हुए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। याद रहे कि हमें यहाँ पे तेल को मीडियम ही रखना है। अगर यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई रखा तो जो कोफ्ता है जल्दी से ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से पकता नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कोफ्ता है अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है और इसे फ्राई करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते अच्छे से तैयार है। तो हम इसे एक किचन टॉवल पे निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्लेट पे भी निकाल सकते हैं। अब हम इसी तरीके से सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। तो हम तेल में सावधानी से कोफ्ते को डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में जितना डल सकता है उतना कोफ्ता यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे चारों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं और इसे फ्राई करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद जो कोफ्ता है अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर आप कलर देख सकते हैं ना कितना बढ़िया सा आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सारे कोफ्ते को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कोफ्ता दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे कोफ्ता करी बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 प्याज लिया है, साथ में लिया है 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन लिया है और 1 टमाटर लिया है। इसे रफली चॉप कर दिया है।
तो हम यहाँ पे इसका एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इस जार में हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं टमाटर। अब इसके बाद डाल देते हैं प्याज। अब जार का ढक्कन लगा के इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। याद रहे कि हमें इसमें पानी का यूज नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। वेज कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। हम इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे गैस को लो कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं लो फ्लेम पे। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम ही रखना है, नहीं तो जो मसाले है वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद हमने जो मसाला बनाकर तैयार कर लिया है वो मसाला इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा मसाला अच्छे से डाल दिया है। अब हम ये मसाला हल्दी और लाल मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। वेज कोफ्ता करी बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बनता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और साथ में ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम यहाँ पे कवर करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 7 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मसाला है वो दिखने में कितना बढ़िया सा और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे ये अच्छे से मसाला बनके तैयार है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मसाला। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इन मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब इसके बाद हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर अच्छे से उतर जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि साइड में किनारों से कितना बढ़िया सा तेल निकलने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे जितना ज्यादा मसाले को भूनते हैं ना उतना ही ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी वेज कोफ्ता करी का मसाला बनके तैयार है और दिखने में भी आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी। अब हम पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने पानी को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ग्रेवी दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। याद रहे कि हमने कोफ्ता बनाते वक्त भी नमक का यूज किया है, तो यहाँ पे आप नमक हिसाब से डालें। हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक इसमें 1-2 उबाल आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो ग्रेवी है इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर और तेल आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे वेज कोफ्ता करी का मसाला टेस्टी बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वेज कोफ्ता करी का ग्रेवी अच्छे से बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है। तो हमें यहाँ पे इसी कंसिस्टेंसी का ग्रेवी तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के 1 उबाल आने तक पका सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कोफ्ता। तो अब इसमें हम कोफ्ता डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात का याद रखना है कि जब हमें तुरंत खाना है तभी आप इसमें कोफ्ता डाल के 1 मिनट के लिए उबालें। अगर आपको खाने में थोड़ा सा देर है तो आप कोफ्ता अलग से रखें और ग्रेवी अलग से बना तैयार रख सकते हैं। जब आपको खाना है तभी आप इसमें कोफ्ता डाल के 1 मिनट के लिए उबाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, ज्यादा देर अगर कोफ्ता ग्रेवी में रहे तो एकदम सॉगी बन जाता है और इसका टेस्ट एकदम फीका आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कोफ्ते डाल दिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और इसे ढक के 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ता करी बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ज्यादा कोफ्ता को कुक कर लेते हैं तो जो कोफ्ता है वो सारा करी ऑब्जर्व कर लेता है और ये एकदम सॉगी बन जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा इसे पकाना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे वेज कोफ्ता करी अच्छे से बनके तैयार है और दिखने में भी एकदम टेस्टी दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो कोफ्ता है वो टूटने के बाद कितना बढ़िया सा और कितना परफेक्टली और सॉफ्ट दिखने लगा है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप धनिया पत्ता लिया है। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो हम यहाँ पे धनिया पत्ता को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी वेज कोफ्ता करी बनके तैयार है। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं वेज कोफ्ता करी। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि वेज कोफ्ता करी बनाना कितना आसान है और ये खाने में तो एकदम लाजवाब है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, दिखने में कितना यम्मी दिखने लगा है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं ग्रेवी। आप चाहे तो इसके ऊपर मलाई भी डाल सकते हैं, इसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ताकि दिखने में और भी टेस्टी दिखे। तो यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट से भी बढ़िया वेज कोफ्ता करी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें चपाती, रोटी या राइस के साथ, ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये वेज कोफ्ता करी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस न हो जाए।